स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए देखिए कुछ फार्मूले अपने पास हैं। सपोज अगर दो सेट ए और बी दिए हुए हैं तो इनके यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। आप जानते हैं कि यूनियन में दोनों सेट ए और बी के पूरे एलिमेंट लिस्ट किए जाते हैं। तो दोनों सेट के यूनियन में जो एलिमेंट्स होंगे वो पूरे ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट अगर हम ऐड करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है वो दो बार ऐड हो जाएंगे, जबकि यूनियन में कॉमन एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है। तो हम दोनों के एलिमेंट ऐड करके और जो उनके इंटरसेक्शन में है उसको एक बार माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे और आपके लिए ये फार्मूला हो जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन वी। अब अगर दोनों सेट डिसजॉइंट्स हों, उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उस केस में ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो अगर यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो सिंपली हमारा ये छोटा सा फार्मूला यानी ए यूनियन बी का मिलेगा यानी ए प्लस एन बी, यानी ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट ऐड कर देने, बस यही ए यूनियन बी के एलिमेंट्स होंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स इस केस में है नहीं। अब इसी तरह से 3 सेट्स के लिए ये फार्मूला बनाया गया है। तो इसको आप ध्यान से देखें, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इन तीनों के एलिमेंट ऐड किया, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस किया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन इसमें ऐड कर दिया प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.6 पर आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज 17 and number of element in set y is 23. Number of element in set x union y is 38. Find the number of element in set x intersection y. तो आपको सिंपली यही फार्मूला रखना है, ए बी के फॉर्म में दिया हुआ आप एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ 1 2 3 4 4 नंबर्स आएंगे, 4 में से कोई भी 3 पता रहेगा तो बाकी चौथा साइड चेंज करके निकल आएगा। 38 पुट कर दिया इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये दोनों ऐड हो गए 40 हो गए। तो अब हम साइड चेंज करके निकाल लें, तो ऐसा करो निगेटिव में है एन इंटरसेक्शन वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, 38 को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से आ गए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन 2 में हम नहीं करेंगे इसको आप करेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो ग्रुप है वो यूनियन बनाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रुप हर केस में यूनियन नहीं बनाएगा। ग्रुप में 400 पीपल है, इस केस में तो ये यूनियन है दोनों सेट का, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की बात है, तो जब तक ये न पता हो कि हर आदमी हर पीपल कोई दो में से कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर बोलता है, तब ये यूनियन होगा, अदरवाइज ये यूनियन नहीं होगा। यूनियन फिर इससे लेस होगा। तो आप ऐसा करें, हिंदी बोलने वाले के सेट को एच से डिनोट कर लें, इंग्लिश बोलने वाले के सेट को ई से डिनोट कर लें, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अब यानी एच यूनियन ई हो जाएगा 400, हिंदी बोलने वाले 250, एनएस 250, इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं, तो यानी 250 लिस्ट कर लिया। आपको निकालना यानी एच इंटरसेक्शन ई, सिंपल ही पिछले क्वेश्चन जैसे आप निकालें। मैं क्वेश्चन 7 में आता हूं, इसमें थोड़ा सा हटके हैं, लास्ट में कुछ डिफरेंट आंसर पूछा है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, केवल टेनिस पसंद करते हो क्रिकेट ना करते हो, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो यहाँ आप क्रिकेट लाइक करने वालों के सेट को सी से डिनोट करें और टेनिस लाइक करने वालों के सेट को टी से डिनोट करें, तो आपको जो 65 दिया है एन सी यूनियन टी हो जाएगा, वो है 65। क्रिकेट पसंद करने वाले 40 हैं, एन सी 40, और दोनों पसंद करने वाले 10 हैं, तो एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 10। अब आप ये फार्मूला अप्लाई करें, एन
सी और टी के लिए, और यहाँ वैल्यूज पुट करें 65 इक्वल टू 40 प्लस एन टी माइनस 10, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 30 बचेगा। 30 बचेगा, यहाँ से आप साइड से करके एन टी निकालेंगे, 65 माइनस 30, तो एन टी आ जाएगा 35, यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस इज 35। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस इज 35, ये आपका सेकंड आंसर हुआ। फर्स्ट में आपसे पूछा था नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस ओनली, तो ये 35 में से कुछ ऐसे होंगे जो क्रिकेट भी पसंद करते होंगे, तो जो क्रिकेट और टेनिस के कॉमन एलिमेंट्स हैं 10, उसको माइनस कर देंगे तो ओनली टेनिस आ जाएगा। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस ओनली 35 माइनस 10 25, तो आपके आंसर हुए, पहला आंसर 25 जो बुक में पूछा है और दूसरा आंसर 35। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर। आइए देखते हैं प्रूफ्स ऑफ सम थ्योरम्स। तो हमने जब आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स बताया था तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट करवाई थी, ठीक है। उनका प्रूफ उस समय नहीं दिया था। एज ए थ्योरम मैं उनका प्रूफ दे रहा हूँ यहाँ। सपोज दैट यूनियन में हमने लिखाया था ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इंटरसेक्शन में यही थ्योरम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब देखते हैं इनको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूव करने के लिए आप इक्वल सेट की डिफिनेशन याद करिए। इक्वल सेट की डिफिनेशन हमने सबसेट के टर्म में लिखाई थी, ए इक्वल बी इफ एंड ओनली ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट हो जाए, मीन्स ए के हर एलिमेंट बी में मिल जाए, और बी ए का सबसेट हो जाए, बी के हर एलिमेंट ए में मिल जाए, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। अब जानते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी दिखाने के लिए एक्स बिलोंग इन ए एम्प्लॉइज एक्स बिलोंग इन बी दिखाना होगा, और इसी तरह से बी सबसेट ऑफ ए दिखाने के लिए कोई एक एलिमेंट सपोज एक्स या वाई बिलोंग इन बी एम्प्लॉइज वाई बिलोंग इन ए दिखाना होगा। तो ये इक्वल्स दिखाने के लिए प्रॉपर्टी है, इसी से हम इक्वल्स डिफिनेशन है, इसी से हम इक्वल सेट दिखाएंगे। तो मैं फर्स्ट ले लेता हूँ ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो पहले आप इसका एक एलिमेंट लेट कर लीजिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग इन ए यूनियन बी, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। नाउ एक्स बिलोंग इन ए यूनियन बी एम्प्लाइज से क्या एम्प्लाइज करेगा, तो यूनियन में है यानी या तो ए में होगा या तो बी में होगा या दोनों में होगा। एक्स बिलोंग इन ए और एक्स बिलोंग इन बी, और की डिफिनेशन में एंड इंक्लूड है इसमें। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग इन बी और एक्स बिलोंग इन सेम स्टेटमेंट है, और ये हो गया एक्स बिलोंगिंग बी यूनियन ए, ये बी यूनियन ए की डिफिनेशन हो गई। यानी आप एक एलिमेंट ए यूनियन बी का लेके चले, आपको वो एलिमेंट बी यूनियन ए में मिल गया, दैट इज ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। तो एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आप इसका एक एलिमेंट लें, सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर स्टेप, लेट वाई बिलोंग इन बी यूनियन ए, देन बाय द डिफिनेशन ऑफ यूनियन वाई बिलोंग इन बी और वाई बिलोंग इन ए। आप इसको ऐसा लिख लें, वाई बिलोंग इन ए और वाई बिलोंग इन बी, तो ये हो जाएगा वाई बिलोंग इन ए यूनियन बी, दैट इज बी यूनियन ए का एलिमेंट लेके चले, वो ए यूनियन बी में मिल गया, तो इससे क्या होगा, बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। नाउ फ्रॉम रिलेशंस 1 एंड 2, दीज आर नॉट इक्वेशंस, इक्वेशन में इक्वल टू होता है ना, ये इक्वेशंस नहीं है, इनको रिलेशंस बोल सकते हैं। नाउ फ्रॉम रिलेशंस 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों दूसरे सबसेट हैं, ए इक्वल टू बी। ये इसका प्रूफ हुआ। अब इसी तरह से आगे के प्रूफ्स देंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3 सेट के लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, सिर्फ ब्रैकेट रोटेट हो रहा है। और इसी तरह से इंटरसेक्शन में है, एक ही प्रॉपर्टी में प्रूव करूंगा, इसलिए भी मैं एक ही किया हूँ, दूसरा आप प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे इंटरसेक्शन में आप एंड अप्लाई करेंगे और की जगह एंड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका एक एलिमेंट ले लेता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब इसको सिंपली 2 सेट समझे, एक सेट कोई ए यूनियन बी है और एक सी है और उनके बीच में यूनियन है। इस यूनियन के लिए आप इसको एक्सपांड करें, एक्स बिलोंगिंग ए यूनियन बी एक सिंगल सेट माने और एक्स बिलोंगिंग सी। अब यहाँ पर यूनियन की डिफिनेशन फिर अप्लाई कर दें, उसको ब्रैकेट में रखें, एक्स बिलोंगिंग ए और एक्स बिलोंगिंग बी एंड और एक्स बिलोंगिंग सी एज इट इज।
अब ब्रैकेट रोटेट कर लें, तीनों जगह दोनों जगह आर आ रही है, चॉइस आर में है, तो आप क्या करें, इन दोनों को एक साथ लिख लें, एक्स बिलोंगिंग ए और एक्स बिलोंगिंग बी और एक्स बिलोंगिंग सी। तो अब ये एक्स बिलोंगिंग ए और ये बी यूनियन सी हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग बी यूनियन सी। और अब एक सेट ये और एक सेट ये आर है बीच में, तो एक्स बिलोंगिंग ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू इस सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप यहाँ का एक एलिमेंट लेंगे इस सेट का, वाई बिलोंगिंग ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, और इसको प्रोसीड करें तो आपको एलिमेंट मिल जाए, इस तरह से ब्रैकेट रोटेट करें, आपको मिल जाएगा वाई बिलोंगिंग ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। तो यहाँ से हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इस सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। फ्रॉम रिलेशन 192 these two sets are equal। अब इसी तरह से आप एंड वाले को कोशिश करें, इंटरसेक्शन वाले को जिसमें आर की जगह आपको एंड अप्लाई करना है। नेक्स्ट थ्योरम देखें जिसको हमने डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से पढ़ा था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका प्रूफ देखते हैं। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए डैश क्या है, ए डैश में कैसे एलिमेंट है, ए डैश में वो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं होंगे। अगर कोई x बिलोंग इन ए देन x डज नॉट बिलोंग इन ए डैश, या x बिलोंग इन ए डैश देन x डज नॉट बिलोंग इन ए। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेफ्ट साइड का एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट x बिलोंग इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ x बिलोंग इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या इंप्लाइज करेगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो ए के कॉम्प्लीमेंट ए में ए यूनियन बी में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग इन ए यूनियन बी। ये तो कंफर्म है, जब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो ए यूनियन बी में नहीं होगा। अब ये देखें यहाँ यूनियन है और डज नॉट बिलोंग की बात चल रही है, तो यहाँ यूनियन में हम आर अप्लाई करते थे। अब यहाँ अगर लिखते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग इन ए और x डज नॉट बिलोंग इन बी, तो ये ट्रू नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी में कब नहीं होगा, अगर ए में है तो भी हो जाएगा, बी में है तो भी हो जाएगा। वो ए यूनियन बी में तब नहीं आएगा जब दोनों में से किसी में नहीं होगा, ना ए में होगा ना बी में होगा। ध्यान रखिए यहाँ यूनियन में ही एंड अप्लाई होगा, बिलोंग के केस में यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड अप्लाई होता है, और डज नॉट बिलोंग के केस में रिवर्स हो जाता है, यूनियन में एंड और इंटरसेक्शन में और अप्लाई हो जाएगा। तो ए यूनियन बी में कभी नहीं होगा जब ना तो ए में हो और ना बी में हो। अच्छा, अब एक्स डज नॉट बिलोंग इन ए, तो एक्स बिलोंग इन ए, जिसमें एंड है ही है, और एक्स डज नॉट बिलोंग इन बी एम्प्लाइज एक्स बिलोंग ए डैश, एक्स बिलोंग इन बी डैश। एक्स ए में नहीं है तो ए डैश में होगा, और एक्स यहाँ बी में नहीं है तो बी डैश में होगा, एंड है बीच में। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दैट इज आपने ए यूनियन बी होल डैश का एलिमेंट लेके चला था, इसमें मिल गया, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज रिलेशन। अगेन लेट यहाँ का एक एलिमेंट ले लीजिए, y ले लेता हूँ, y बिलोंग इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ y बिलोंग इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी बिलोंग की बात चल रही है, इंटरसेक्शन में एंड होगा यूज होगा, y बिलोंग इन ए डैश एंड y बिलोंग इन बी डैश। अब y ए डैश में है और बी डैश में है, ए डैश में है तो ए में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग इन ए, एंड y डज नॉट बिलोंग इन बी।
अब डज नॉट के केस में एंड है तो यूनियन यूज होगा, वाई डज नॉट बिलोंग इन ए यूनियन बी। अगर ना ए में है ना बी में है तो ए यूनियन बी में भी नहीं होगा, और जब वाई ए यूनियन बी में नहीं है तो वाई कहाँ बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से आपको मिल गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल डैश होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज रिलेशन टू फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो दोनों से इक्वल हो गए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट का प्रूफ हमने दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कुछ और थ्योरम्स हैं जो आपको हम बाद में देंगे।